नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आज बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बंगलुरु दौरे की, जहां वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। श्री गहलोत ने आशा जताई कि उनके नेतृत्व में कर्नाटक की सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम करेगी। ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು श्रद्धापूर्वकವಾಗಿ सीएम बंगलुरु में मीडिया से भी रूबरू हुए। साथ ही आपको बताएंगे कि अजमेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर के 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। हर जिले में बनाई जाएंगी लवकुश वाटिकाएं। महंगाई राहत कैंपों की बात तो जिलों का राउंड अप तो होगा ही। नमस्कार, प्रदेश की हलचल के साथ सालेहा और अरिंदम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि देश के हर नागरिक को सोशल सिक्योरिटी मिलनी ही चाहिए। बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, 10 योजना हमने दी है, जिसके मैंने आर्टिकल की बात की आपको। भाव ये थे कि स्कीमें परमानेंट हो गई। अब ये कोई आपके रेवड़ी फेवड़ी वाली बात नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को रिक्वेस्ट करी है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाओ आप देश के अंदर। 4 एक्ट लेकर आए, RT की लेके आई, RTI लेके आई, नरेगा लेके आई और फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आई। 5 एक्ट बनाओ आप सोशल सिक्योरिटी का, नाम कुछ दे दीजिए, और सोशल सिक्योरिटी हर परिवार को मिलनी चाहिए देश के अंदर, मेरा मानना है। राजस्थान सरकार की ओर से शहरों के विकास की बेहतर प्लानिंग और प्रबंधन के लिए प्रदेश के जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहरों के जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इन 4 शहरों में GIS आधारित इन मॉडल्स को विकसित करने के लिए और राजधारा सैटेलाइट इमेजरी रिपोजिटरी परियोजनाओं के लिए 106 करोड़ 46 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे शहरों के मास्टर प्लान में लैंड यूज प्रस्तावित करना, नई सड़कों, फ्लाईओवर, नई कॉलोनियों के निर्माण और विस्तार, ड्रेनेज प्लान सहित विभिन्न कामों को धरातल पर उतारने, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे के विकास, परिवहन योजना, भूमि नियोजन, नगर नियोजन का आकलन, सिमुलेशन और योजना बनाने में आसानी होगी। विकसित 3D मॉडल का ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी द्वारा शहर का वर्चुअल टूर भी किया जा सकेगा। प्रदेश के सभी जिलों में लवकुश वाटिकाएं विकसित होगी। मुख्यमंत्री ने इन वाटिकाओं के लिए 66 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इससे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इन वाटिकाओं में वन और वन्य जीवों से संबंधित मॉडल स्थापित होंगे, जिससे बच्चों को पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की शिक्षा मिल सकेगी। इनमें इको ट्रेल पथों का निर्माण और प्रदर्शनी के लिए जगह भी बनाई जाएगी। इन वाटिकाओं का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित और जागरूक करना है। मुख्यमंत्री ने इस साल के बजट में प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त वाटिका विकसित करने की घोषणा की थी। 5 करोड़ नया इतिहास गढ़ा, राहत का सफर बढ़ा। ये गारंटी कार्ड गारंटी है महंगाई से राहत की, कमाई की, बचत की, भविष्य में बढ़त की। आप भी जुड़े, आए साथ बढ़ें। आपको बता दें कि इन कैंपों में 1 करोड़ 14 लाख परिवार लाभान्वित हो चुके हैं और 5 करोड़ 19 लाख से ज्यादा गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। बात चाहे 500 रुपए में गैस सिलेंडर की हो या घरेलू या फिर कृषि बिजली की, रोजगार मनरेगा अब गांवों में हो या फिर शहरों में, बीमा अपने चिरंजीवी स्वास्थ्य का हो या फिर दुर्घटना का, या फिर कामधेनु में गौवंश पशुओं का, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जरूरत हो, गहलोत सरकार की एक नहीं बल्कि पूरी 10 योजनाओं का लाभ उठाएं। महज 5 जरूरी दस्तावेज: LPG ID नंबर, एजेंसी का नाम और पता, बिजली बिल पर लिखा कनेक्शन नंबर, जॉब कार्ड और जन आधार कार्ड लेकर नजदीकी महंगाई राहत कैंप में आइए। बस रजिस्ट्रेशन करवाइए और महंगाई से राहत पाइए और सशक्त होकर 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने में अपनी भागीदारी निभाइए।
जयपुर हवाई अड्डे से हज के लिए पहली उड़ान कल रवाना होगी। राजस्थान हज हाउस में हज यात्रियों की व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इस बार 3 साल बाद हज फ्लाइट जयपुर से संचालित होने जा रही है। 7 जून तक जाने वाली इन उड़ानों में करीब 6000 यात्री हज के मुकद्दस सफर पर सऊदी अरब जाएंगे। हज कमेटी के अध्यक्ष अमीन कागजी का कहना है कि हज को लेकर एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से भी सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान पीटीईटी परीक्षा कल 21 मई को होगी। 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए, बीएड और बीएससी बीएड में इसी परीक्षा के जरिए दाखिला मिलेगा। इसमें राज्य के 1494 केंद्रों पर 5,21,000 से ज्यादा अभ्यर्थी भाग लेंगे। इस परीक्षा में अब तक नेगेटिव मार्किंग होती थी, लेकिन इस बार से नहीं होगी। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कल 21 मई रविवार को स्वायत्त शासन विभाग में सहायक अभियंता सिविल के पदों की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये परीक्षा अजमेर और जयपुर के 72 केंद्रों पर होगी। इनमें कुल 21,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा से 1 घंटे पहले तक ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। उन्हें परीक्षा केंद्र पर अपना मूल आधार कार्ड लाना होगा। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। नगर निगम जयपुर हेरिटेज के नवनियुक्त आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत ने अपना कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। श्री सिंह ने अपना विजन बताते हुए कहा कि निगम के कार्यों और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राजस्व में बढ़ोतरी करनी होगी। उन्होंने नगरीय विकास के दायरे में आने वाली ऐसी सभी संपत्तियों जिनमें बहुमंजिला व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, उन्हें चिन्हित करने के लिए सर्वे करने और नगरीय विकास कर की वसूली में तेजी लाने की बात कही। प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा करते हुए पट्टा वितरण में तेजी लाने, सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने, हेरिटेज क्षेत्र में सभी राजकीय भवनों को सोलर लाइट के प्लांट से युक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। जयपुर जिले के जोबनेर के भोजपुरा गांव में बोरवेल में गिरे 9 साल के बच्चे अक्षित को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। बच्चे के बोरवेल में गिरने की सूचना के बाद एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जो करीब 6 घंटे चला। इस दौरान बच्चे को पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई। देसी जुगाड़ और कैमरे की मदद से बच्चे पर नजर रखी गई। कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग की ओर से जोधपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 23 और 24 मई को मेगा जॉब फेयर लगाया जाएगा। इसके लिए 7,000 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग की आयुक्त रेणु जयपाल ने जोधपुर पहुंचकर आयोजन स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। अजमेर जिले की अराई पंचायत समिति के रघुनाथपुरा गांव में नई कृषि उपज मंडी का निर्माण किया जाएगा। कृषि विपणन निदेशालय की भूमि चयन समिति की सिफारिश पर जिला प्रशासन ने इसके लिए 3700 हेक्टेयर जमीन का निःशुल्क आवंटन किया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत ये मंडी बनाई जाएगी। जोधपुर की कायलाना झील पर सड़क को चौड़ा कर नया पुल बनाया जाएगा। इससे जोधपुर से जैसलमेर और रामदेवरा की तरफ जाने वाले यात्रियों को सहूलियत होगी। तखत सागर और कायलाना झील पर पुलिया बड़ी कर अतिरिक्त लेन बनाने के लिए गहलोत सरकार ने 15 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इसी के साथ कायलाना में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हेरिटेज वॉकवे भी बनाया जाएगा। झील के पास ही लवकुश वाटिका भी तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि ये मुख्यमंत्री की बजट घोषणा का ही हिस्सा है। उदयपुर में 22 से 24 मई तक कला महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें जनजातीय क्षेत्रीय विकास के तहत चलने वाले आश्रम, छात्रावास, आवासीय विद्यालय और मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने उदयपुर में इसके पोस्टर का विमोचन किया और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को महोत्सव में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। महोत्सव में कला प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें जनजातीय कलाकार और छात्र छात्राएं अपने चित्र और हाथ के हुनर का प्रदर्शन कर सकेंगे।
एंटी टेररिज्म दिवस के अवसर पर कल ली जाएगी आतंकवाद के खिलाफ शपथ। शांति और अहिंसा की भावना के साथ प्रदेश के विकास के लिए जिला और उपखंड स्तर पर लोगों को प्रेरित किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड, नेहरू युवा केंद्र, जिला शांति समिति सदस्यों, गांधीवादी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, खादी संस्थाओं के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थान, सार्वजनिक और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और गौशालाओं के प्रतिनिधि, जिले के गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता और सभी की सहभागिता को सम्मिलित कर आतंकवाद के खिलाफ शपथ लेते हुए विकास में सबकी सहभागिता के लिए प्रेरित किया जाएगा। नमस्कार।